Thank you. I was inspired by the message. प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। You know, here I see two kinds of people. और दो प्रकार के लोग मैं यहाँ पर देखता हूँ। The border believers are Christians, और जो बॉर्डर पे रहते हैं, जो सीमा पर रहने वाले मसीह है, and उनको people मैं who देखता are in हूँ। the middle of the sea with और दूसरे प्रकार के लोग जो उस गहराई में उस समुद्र की गहराई में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। Jesus was planning to talk to Peter. और यीशु मसीह योजना बना रहा था पतरस से बात करने के लिए। First, he gave the word for him. और सबसे पहले वो उसको वो वचन देता है He got into the boat and he took him in the sea. और वो उस नाव में बैठता है। उसके बाद उस गहराई में उस नाव में उसको ले जाता है, उस गहराई में ले जाता है। This is what happens to me. यही मेरे साथ भी होता है कई बार। I can hear the word, but वचन- when it comes to practice, I struggle. कई बार मैं वचन को सुनता हूँ, लेकिन अभ्यास करने के संबंध में संघर्ष करता हूँ। What I'm learning is the practice. When I go home, what is going to happen? When I go to the station, on the road, auto drivers, what is going to happen? और मैं इसका अभ्यास कैसे करूं? जब मैं घर जाता हूं, ऑटो ड्राइवर बाहर जाता हूं, तो किस प्रकार मैं इनके साथ व्यवहार करूंगा? I'm excited as long as I'm in the fellowship. और जब तक मैं संगति में हूं, तब तक बहुत उत्साह की बात है, बड़े आनंद की बात है। It's like compartment in my life. और ये मेरे जीवन के एक कंपार्टमेंट जैसे है। Sunday, Amen, Hallelujah, all those words. और रविवार को जो कि हालेलुया आना है और आमीन यहाँ पर संगति करना है। Social, another compartment. और दूसरा है फिर एक सामाजिक सोशल कंपार्टमेंट जो है। Like that, if I have a compartmentalized life, I'm not going to live this deep Christian life. और यदि कंपार्टमेंट जो जैसा मेरा जीवन यदि ऐसा ही मेरा जीवन है, तो ये गहरा जीवन मसीह के साथ में नहीं जी पाऊंगा। You know, I have to understand that always there is a Jesus is inside my boat when I'm in the deep sea. और इस बात को हमेशा याद रखना है कि उस गहरे समुद्र के अंदर यीशु मसीह मेरे नाव में है मौजूद। He is the master. वो स्वामी है। He is the one who created the fish, sea, everything. और उसी ने उस मछलियों को बनाया है, उस समुद्र को बनाया, सब कुछ उसने ही बनाया है। You know, I had a chance, it's not to boast, I'm saying I had a chance to be in Jordan and Galilee and all. और मैं बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन उस जो यरदन है या गलीली है जो वहां पर वास्तव में जो पाया जाता है, उस स्थान पर मैं गया था। Abraham and Lot, when Lot chose the green land, it was green that time. Lot. और अब्राहम और लूत के बारे में, लूत ने जब उस स्थान को चुना था, तब बड़ा वो हरा भरा वो स्थान था। You know, when we go in the bus, Jordan and all, it's very dry. And as we move forward, when we enter the promised land, the Jerusalem and all those places, it automatically becomes green. और जैसे हम वहां पर प्रवेश करते हैं, तो सारी चीजें प्रवेश करने के समय तक बहुत ज्यादा वो सूखी रहती है, पर यरूशलेम में वहां प्रवेश करने के बाद सब कुछ इतना हरा भरा वहां पर था। You know, we can see that it looks green. The world looks green. The shallow Christian life should maybe looking very exciting. और हो सकता है ये संसार, ये उथली हुई मसीहत जो है, हमको बहुत ही ज्यादा सुंदर या बहुत ज्यादा हमको भरी भरी दिखती है बाहर से। As time passes by, it's going to become dry. लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है, ये और सूखा बनते जाता है। Victory is not going to come. और विजय वहां नहीं दिखता है। I can't live a victorious life with my family. और मेरे परिवार के अंदर में एक विजयी जीवन नहीं जी पाता हूँ। You know, I can be successful everywhere, but I can fail in the deep sea with Jesus. और हो सकता है हर जगह पर मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ, लेकिन उस समुद्र की गहराई के अंदर मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ प्रभु यीशु के सामने। But I desire this life, brothers and लेकिन sisters. भाई और बहनों, इस जीवन की मैं इच्छा रखता हूँ। You know, Exodus 33:11. और निर्गमन 33:11, Thus says the Lord, used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend. When Moses returned to the camp, his servant Joshua, the son of Nun, and young man would not depart from the tent. और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से या मित्र से बात करे। और मूसा तो छावनी में फिर लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, नून का पुत्र मूसा का टहलुआ, तंबू से न निकलता था। He was so close to God. कितना नजदीक परमेश्वर के था वो व्यक्ति। He was face to face talking to God. आमने सामने परमेश्वर से बातें कर पा रहा था। You know, early morning I want to go and sit with him and talk to him, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, हर भोर को मैं प्रभु के पास जाकर उससे बात करना चाहता हूँ। This is a life that I want to live. और यही जीवन भाइयों और बहनों मैं जीना चाहता हूँ। But always devil takes me, let's sleep some more, go away, and border type, it pushes me. और शैतान कई बार मुझे यहाँ और ज्यादा सो जा, थोड़ा सा और थोड़ा सा, और मुझे वहां पर धक्का मारता है कि उस बॉर्डर लाइन मसीहत के अंदर ही मैं बना रहूं। Isaiah 41:8 also we'll read. और यशायाह 41:8 को भी हम पढ़ेंगे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब,
हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, my friend Abraham. लिखा है मेरे मित्र अब्राहम। Can God say to me like that? क्या परमेश्वर मेरे लिए मुझसे ऐसा कह सकता है? Yes, He can. हाँ, जरूर वो कह सकता है। It's my heart. ये मेरे हृदय के संबंधित है। If I desire, He will give that chance to me. यदि मैं इच्छा रखूंगा तो जरूर वो मौका वो मुझको देगा। Amos 3:7. अमोस नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 वचन। वहां लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ता पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। When we are inside the deep, और God जब हम will गहराई में होते हैं God will reveal the truth to us. और तब परमेश्वर अपने सत्यों को हम पर प्रकट करेगा। Why I'm fighting with my wife? और क्या मैं अपनी पत्नी से उस झगड़े या संघर्ष में हूं? Why I'm in the office? I'm having a quarrel with my staff. और क्या क्यों ऑफिस के अंदर मेरे जो सहकर्मी हैं, उनके साथ में हमेशा झगड़ालू स्वभाव के अंदर रहता हूं? Why in my neighborhood I'm disturbed? और क्यों मेरे एक पड़ोस के साथ में हमेशा डिस्टर्ब रहता हूं? God will reveal that to me if I'm close to God. और जब मैं परमेश्वर के नजदीक हूंगा, परमेश्वर वो मुझ पर प्रकट You करेगा। know, today we have to make a decision, brothers and sisters. Should we want to be in the border or go inside the deep with Jesus? और भाइयों और बहनों, आज हमें निर्णय जरूर करना होगा कि क्या हम उस बॉर्डर लाइन, उस किनारे पर ही रहना चाहते हैं या यीशु मसीह के साथ उस गहराई में जाना चाहते हैं। You know, Brother Victor was talking about Reuben. और भाई विक्टर ने रूबन के बारे में भी बात किया। He was the first son. पहला पुत्र था He had all the chance to enjoy that privilege, और उसके पास सारा मौका अवसर था उस सौभाग्य का आनंद उठाने के लिए, but he missed it लेकिन वो उसने चूक गया, खो दिया, खो गया। because of the, immediate pleasure. बहुत ही तुरंत जो क्षणिक जो वासना जो होती उसके कारण He was so blind that he slept with his stepmother or the concubines. और वहां पर जो उपपत्नी जो उसकी होती वो इतना अंधा था कि उनके साथ वो जाकर सोता है। Because of his sin, he lost many things. उसके पाप के कारण बहुत सारी चीजें उसने खो दी। To the point, in the tribe of Reuben, none of the people came. Like there was no judge, no priest, no kings, no rulers. Nobody came from Reuben's इस thing. कदर पर परमेश्वर उसके जीवन से कुछ नहीं कर पा रहा है। उसका जो ट्राइब था उसमें से कोई राजा, कोई याजक, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसे रूलर जो है अधिकारी वहां से नहीं निकले अगुए। They didn't cross even Jordan. They were in the border only. यर्दन के आगे नहीं जा पाए वे, उस यर्दन के उस बॉर्डर पे ही खड़े रह गए। You know, before coming to CFC, I was a border Christian. I wanted to live a better life, but I was always failing. और सीएफसी में आने से पहले मैं हमेशा बॉर्डर लाइन मसीहत जीता था। मैं जीना तो चाहता था लेकिन निरंतर हार जाता था। You know, today I'm desiring this life. और आज मैं इसकी इच्छा रखता हूँ। Even if it is short life, I want to live that life in the center of the sea. और यदि ये एक छोटा जीवन भी हो लेकिन मैं परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में इस जीवन को जीना चाहता हूँ। I don't want to be in the crowd. और प्रभु मैं उस भीड़ में नहीं रहना चाहता। I want to be singled by Christ and be inside the water with Christ. प्रभु मैं अकेला व्यक्ति होकर तेरे साथ होकर उस जल के उस पानी के गहराई प्रभु तेरे साथ जाना चाहता You हूँ। know, I want to sit and cry for the sin that I had committed. और But प्रभु- now I want to change. प्रभु जो पाप मैंने किए उसके लिए पुकार कर प्रभु मन फिरा कर अब मैं आगे बदलना चाहता हूँ। You know, even if I might spend my whole life, it is not be enough और actually. यदि अपना पूरा जीवन बिता दूं पर्याप्त नहीं होगा। I don't want to waste any more time. I want to live this life. और मैं इस जीवन में समय को बिताना नहीं चाहता हूँ। When this is the मैं कुछ बांटना चाहता हूँ। भाई किरण ने जैसे बताया हमें कि प्रभु यीशु हमसे एक व्यक्तिगत, एक इंटीमेट और एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, एक रिश्ता बनाना चाहता है। और वही प्रभु यीशु हमें डीप वाटर में लेके जाना चाहता है, जहाँ से किनारा बहुत दूर है। मतलब हमें वो ऐसे अध्यात्म मतलब आत्मिक जगत में लेके जाना चाहता है जहाँ से वर्ल्ड जो है वो काफ़ी दूर है। तो हमने जब ये पतरस के बारे में जो घटना आज सुनी और जो सी ऑफ गैलीली में जो घटना घटी उसके बारे में जब हमने जाना, तो हम सब जानते हैं कि पतरस एक प्रभु का सच्चा चेला अंततः बन गया था और उसने वो पतरस जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना। तो इस घटना में जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैंने मतलब मुझे जो लगी वो ऐसे था कि जब प्रभु ने पतरस को बोला कि गहरे पानी की तरफ बढ़ और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डाल, तब पतरस ने जो प्रभु को कहा, स्वामी हमने सारी रात कठिन परिश्रम किया है पर हमें कुछ नहीं मिल पाया, किंतु
तू कह रहा है इसलिए मैं जाल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे खूबसूरत ये बात है कि पतरस एक एक्सपर्ट फिशरमैन था। वो बहुत ही तरबेज मछुआरा था। उसने सारी रात प्रयत्न किया था मछली पकड़ने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी मछली नहीं मिली थी। लेकिन जब प्रभु ने उसे कहा कि हम गहरे पानी में जाते हैं और वहाँ जाल डालेंगे, तो वो प्रभु को कहता है कि प्रभु मैंने सारी रात परिश्रम किया है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पे मछली नहीं मिल रही है, लेकिन तू कह रहा है इसके लिए मैं ये काम करूँगा। तो इससे पतरस का एक सबसे अच्छा गुण हमें पता चलता है कि वो बहुत ओबीडिएंट था। उसने प्रभु की बात मानी। और एक गुण इसमें से हमें पता चलता है कि वो ईमानदार था। उसने प्रभु को बताया कि मैंने प्रयत्न तो बहुत किया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अगर तू कहता है तो वो बात मैं करूँगा। तो दोनों दोनों जो गुण पतरस के हैं, वो उसे एक सच्चा चेला बनाने के लिए मदद की, क्योंकि प्रभु यीशु को अंततः पतरस को एक सच्चा चेला, एक ट्रू डिसाइपल बनाना था। एक मतलब क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण बने। तो प्रभु ने इस घटना के द्वारा पतरस को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। ये जो घटना है उसमें से और एक चीज़ मुझे पता चलती है कि जब जब पतरस ने देखा, जब पतरस ने जाल डाला और उसे बहुत सारी मछली मिल गई, तो पतरस ने देखा कि वो प्रभु के सामर्थ्य को देख पाया कि इतनी सारी मछली एक साथ, तो वो दोनों बोट मिलके भी वो मतलब डूब रहे थे, इतनी सारी मछली। तो जब उसने प्रभु के सामर्थ्य को देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि वो मतलब वो ये नहीं सोच रहा था कि जैसे भाई ने भी बताया कि मैं इस मच्छी का क्या करूँगा, मुझे बहुत सारा बिजनेस मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, वो सारी चीज़ें भूल गया। उसने सिर्फ यही चीज़ देखी, प्रभु का सामर्थ्य। अगर जब प्रभु की बात मैं मानता हूँ, मैं डीप वाटर में जाता हूँ प्रभु के साथ, तो जो सामर्थ्य मैं प्रभु का देख पाऊंगा, तो उस सामर्थ्य के सामने वर्ल्ड की सारी चीज़ें मतलब निग्लिजिबल है, वो नल बन जाती है। और वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और सबसे पहले उसने कन्फेस किया कि प्रभु तू मेरे से दूर जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। तो ये जो रिविलेशन पतरस को मिला, वो सिर्फ डीप वाटर में जाने के बाद ही मिला। तो मैं मतलब एक सच्चा चेला, अगर प्रभु का शिष्य अगर हमें बनना है, ट्रू डिसाइपल बनना है, और एक अच्छी कलीसिया अगर हमें बनानी है जो प्रभु हमसे चाहता है, तो हमें सच्चा चेला बनने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं 2-3 वर्ष पढ़ूंगा जो प्रभु ने सच्चे चेलों के बारे में कही है। हाँ, प्रभु ने ऐसे कहा है कि प्रभु उन यहूदियों से यूहन्ना 8 का 31 और 32वां वचन जो है, उसमें प्रभु ये कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ पे प्रभु ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे वचन में रहोगे, वचन में रहना मतलब वचन का पालन करना। प्रभु ने जो भी आज्ञाएं हमें दी है, जो भी हमें कमांडमेंट दी है, उसका अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु कहता है कि आप मेरे सच्चे शिष्य नहीं हो, सच्चे चेले नहीं हो। और एक बहुत अच्छा वचन प्रभु ने बोला है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और एक वचन में लिखा है, उसके आगे का ही वचन है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इन इन दोनों वचनों के द्वारा प्रभु यही कह रहा है कि अगर आप अगर आपके बच्चों को प्यार कर रहे हो, आपके पत्नी को प्यार कर रहे हो या पति को प्यार कर रहे हो, आपके फैमिली को प्यार कर रहे हो, और उससे भी बढ़कर आप खुद को प्यार कर रहे हो, तो आप मेरे चेले नहीं बन सकते। क्योंकि आप इनसे प्यार कर रहे हो, इससे भी ज़्यादा प्यार आप मुझे करना चाहिए, तो ही आप मेरे सच्चे चेले बन सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु ने ये नहीं कहा है कि हम हमारे बच्चों को या पत्नी को प्यार ना करें।
प्रभु ये कह रहा है कि आप उनसे बढ़कर मुझे प्यार करना चाहिए, तो ही आप मेरे सच्चे शिष्य बन सकते हो। और दूसरी बात कही है कि हमें हर दिन हमारा क्रूस उठाना है, तो ही हम एक सच्चे चेले बन सकते हैं। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं जैसे भाई किरण ने जो मैसेज दिया, हम सब लोग बहुत ही प्रोत्साहित हुए हैं कि हमें एक सच्ची कलीसिया जो प्रभु ने हमें बताई है वैसी कलीसिया बनानी है, और उसके लिए हमें प्रभु के साथ गहरे पानी में जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम प्रभु का सामर्थ्य देख पाएंगे। और एक बार अगर हमने प्रभु का सामर्थ्य देख लिया, तो वर्ल्डली जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने से फेड होती जाएगी, क्योंकि किनारा बहुत दूर हो जाएगा और हम गहरे पानी में रहेंगे। तो जैसे भाई ने बताया कि जैसे गेटवे ऑफ इंडिया से हम देखते हैं, शुरुआत में हमें ताजमहल दिखता है, गेटवे ऑफ इंडिया दिखता है, बट जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो वो दिखना बंद हो जाता है। तो उसी तरह हमारे खुद के जीवन में भी हमें गहरे पानी में जाना है, और वो प्रभु के साथ जाना है। धन्यवाद। Thank God for what we heard today. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जो बातें हमने सुना है। One thing is clear that God has called us to come to a higher plane, a higher ground. और एक बात ऐसा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऊंची स्थान में, ऊंची जगह में हम आए, He wants us to come to a place where He is. और वो यही चाहता है कि जहाँ पे वो है वहाँ पे हम भी आए। When we started the meeting, this song we sung, like, with my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I'll bless thee, O Lord. और जैसे हमने शुरुआत में गाना गाया कि मेरा हृदय को ऊंचा उठा करके और स्तुति के साथ, हाँ, मैं गीतों को गाता हूँ। No, it's first is when I sing that song, that when my hands lifted up, when I lift my hands, I surrender my life to God. I come with a heart of surrender. और जब मैं मेरे हाथों को ऊपर उठाता हूँ, मैं एक समर्पण के हृदय के साथ मैं आता हूँ, I come with a heart of praise. और एक स्तुति रूपी हृदय के साथ मैं आता And I हूँ, come with a mouth full of praise. And I want to praise you, God, and then I want to bless you. और एक स्तुति के साथ, होठों के साथ मैं आता हूँ, जिससे मैं कह सकता हूँ, और स्तुति के साथ। Now, like a Sunday meeting, I come, God, I come with surrender heart. I come with thanksgiving heart. I come with a mouth of praise. I want to listen to you. और जब संडे को जब मैं आता हूँ, एक स्तुति के साथ मैं आता हूँ, और मैं आपके वचन को सुनने के लिए मैं आता हूँ। So I was thinking, like, God, when I come with that, singing of this, you really speak to me. और जब ऐसे हृदय के साथ जब मैं आता हूँ, तो मैं यही एक इच्छा रहता है कि प्रभु आप मुझसे बातें करना। God, when He has come us, when He come today, He has given this thing, can judge our lives today, what we are living today. और जब मैं इस तरीके से, इस ऐसे एक हृदय के साथ आता हूँ, तो तभी मेरा जीवन को न्याय करने के लिए परमेश्वर सहायता करता है, और कि आज क्या है मेरा जीवन, वो चीज को मैं जांचने की कोशिश Is करता it हूँ। clearly that I'm really giving my total heart to Christ, or I'm in between? I'm going here and there. क्या मैं सचमुच में मेरा हृदय को परमेश्वर को दे रहा हूँ, या मैं इधर या उधर या बीच में हूँ? God doesn't love a person who has a double-minded heart. और परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता है जिसका जीवन दो तरीके से वो जीता है। One thing in John says in John 3:30 says, He may increase and I may decrease. योहान के 3 में ऐसा लिखा है कि जैसा वो कहता है कि प्रभु आप बढ़ो और मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। So my life, when I live totally day by day, it is Christ who should increase in me, and I myself should decrease day by day. और जैसा प्रतिदिन मैं जीता हूँ, मेरा जो जीवन है परमेश्वर के सामने जो है, वो परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़े, और मैं अपने आप को, अपनी चीज़ों को मैं घटाऊं या नम्र करूं। Many times we heard that God has a plan for us. और हमने बहुत बार सुना है कि परमेश्वर का एक योजना है हमारे लिए। If you read John chapter 15 और यूहन्ना के सुसमाचार का 15 में जब हम पढ़ते हैं, and verse 16, उसका 16वां वचन, यूहन्ना 15 का 16, it says, You did not choose me, but I chose you and appointed you. और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। And why did I choose you? It's और किसके लिए मैंने चुना है आपके लिए? that you should go and bear fruit, और इसलिए कि आप जाओ और मेरे लिए फल उत्पन्न करो, that your fruit should remain. ताकि जो फल है वो बने रहे। And
whatever you ask of the Father in my name, He may give it to you. और जो भी आप मांगते हो मेरे नाम से पिता आपको देगा। The first and foremost is God who has chosen us. It is not we have come and said, God, और सबसे पहली बात ऐसा है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने अपने आप को नहीं चुना है। He has, He has chosen us that we may bear fruit. Our lives can tell His story. और उसने चुना है कि ताकि हम फल उत्पन्न करें और हमारे जीवन के द्वारा हम उसकी जो बातें हैं हम बता सकें। My life can speak about what God is doing and work in my life. और मेरा जीवन के माध्यम से परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में किया वो चीज़ों को वर्णन कर सके। When brother speaking about going in that boat, and when brother was sharing, it was between Jesus and Peter, not about anybody else. और जब नाव में जब वो जाने के बारे में जब हम सुन रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बारे में था और किसी के बारे में नहीं था। It is deeper who went is Peter and Jesus. और गहराई में जो गया था वो था पतरस और प्रभु यीशु मसीह। Here I have to see, that I go deeper. I go into deeper in Jesus and I ask, look into my life. I don't want anything else to be disturbing me. But disturbing me is how I change my life. और इसका मतलब ये है कि मैं गहराई में जाता हूँ और मुझे और किसी बात के बारे में सोचना है, मेरे बीच में कुछ नहीं है और मैं अपने आप के उस बीच में मैं किसी चीज़ या किसी रुकावट को नहीं लाना है। If you read Hebrews chapter 5, it speaks about babes and mature people. और हिब्रुओं की किताब में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे छोटे नन्हे बालक के बारे में और जो मैच्योरिटी में जो जीते हैं, जो ज्ञान के साथ जीते हैं, उन लोगों के बारे में It बताया। speaks there, it says, I won't go much deeper. It speaks there, it's like you have been so long with Christ, by now you should have been teachers. और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि आप लोग इतना समय आप मसीह को जानते हैं लेकिन अब तक आप जो है शिक्षक देने वाले बनना चाहिए था। But still you have to be taught the same elementary things. और अभी भी आपको उन्हीं छोटे बच्चों को सिखाने का जो शिक्षा है वो अभी सिखाया जाता You है। still need that milk that baby drinks. और आज भी आपको वो बच्चों का जो दूध है वो आपको पिलाया जाता है। But God, He says, be mature. और परमेश्वर कहता है कि उससे बाहर आओ और अपने आप को उसमें सयाना बनो। Be mature that you can know what is good and what is evil. और इस तरीके से सयाना बनो और जानो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। God has called us to become mature Christians. और परमेश्वर हमें बुलाया है एक सयाना मसीहा का जीवन जीने के He's लिए। not called us to be like small babies, no, but He's called us that we can live the life He has called us for. और ताकि हम एक बच्चों का जीवन ना जिए लेकिन एक सयाना एक मसीह का जीवन हम जी सके। One thing more about my brother was sharing about Peter. One thing always comes to my heart. और एक चीज मेरे हृदय में आता था जैसे भाई शेयर कर रहे थे उसमें। When Jesus asked Peter thrice, जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को 3 बार जब पूछा, He says, "Do you love me?" क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? We'll go to the verse in John. 21 हम उस वचन को देखेंगे। Verse 15. Chapter 21, verse 15. और योना रचित सुसमाचार 21 का I 15। won't read the full verse, but it says, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me more than these? और यहाँ पे ऐसा लिखा है जहाँ पे यीशु मसीह पूछता है सिमियोन जो योना का पुत्र है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो क्या? Again in verse 16, he says, Simon, son of John, do you love me? और वहाँ पे 16वां वचन में भी वापस वो यही बात पूछता है, सवाल करता है कि क्या आप मुझसे प्रेम रखते हो क्या? And again in verse 17, he says, Simon, son of John, do you love me? और वापस 17 में भी उसी तरीके से वो बुलाता है, पुकारता, कहता है सिमियोन योना का पुत्र, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो But क्या? here in that verse it says, Peter was grieved in his heart. और यहाँ पे ऐसा लिखा है आगे कि पतरस जो है अपने हृदय में बहुत ही दुखी हो गया था। He was Because Jesus asked him for the third time, not one, not second, not third time. क्योंकि यहाँ पे तीसरा बार यीशु मसीह उससे सवाल करता है इसीलिए। But one thing is, he can speak to Jesus and say, God, you know me. और वहाँ पे वो कहता है कि
प्रभु आप मुझे जानते हो। You know all things. You know how I love you. और वहाँ पे पतरस कहता है कि सब चीज़ों को आप जानते हो और किस प्रकार से मैं आपसे प्रेम करता So, you हूँ। know, like, can I be that same Peter when God speaks to me? I can really go and say, God, you know me. और मुझे भी इस पतरस के समान मुझे कहना है कि प्रभु आप जानते हो और मैं आपसे प्रेम करता You हूँ know I love you. और आप जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता But हूँ। when can I say that thing in confidence? और कब मैं इस बात को एक मजबूती के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ? When I have lived my life, no, in seclusion, but with honesty to Him. और जब एक सच्चा जीवन में उसके सम्मुख में मैं जीता हूँ, तब जाकर के मैं कह सकता हूँ। Living my life for Jesus and none other things. और मेरा जो जीवन जो है मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं जब जीता हूँ उस तरीके से। No, even when I end my life, I go up. I have to stand before Him, nobody else. और जब मेरा जीवन इस पृथ्वी में खत्म होता है, मुझे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में मुझे सामने खड़ा होना है और किसके सामने नहीं। May God help us, that not that we wait for that day, but every day we can stand before Him and we can say, God, we love you और and we want to live this life for you. हम उस दिन के लिए रुका नहीं रहे, लेकिन प्रतिदिन हम खड़ा होकर के कहे कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। And that most important prayer in my heart, that God, let you increase in my heart every day and that I may decrease. और ये प्रार्थना हो कि प्रभु आप मेरे अंदर बढ़ते रहना और मैं अपने आप को नम्र करता रहूं। May God really help us. परमेश्वर हमें आशीष दे।